वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 4 पढ़ेंगे। इससे पहले कि टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 को हम लोग पढ़ चुके हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोग टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 को सीक्वेंस वाइज में देखे होंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए होंगे। तो आज हम लोग टाइप 4 को पढ़ेंगे और जो स्टूडेंट्स सीक्वेंस वाइज में वीडियो को नहीं देखे हैं वो पहले मेरा वीडियो सीक्वेंस वाइज में देखें, आपको ज़रूर हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो टाइप 4 को शुरू करने से पहले कुछ बातों को हम बताना ज़रूरी समझते हैं। तो पहले इन बातों को हम देखते हैं कि क्या है। जैसे कि देखिए है ना, टाइप 4 में जो हम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा उसका कुछ हम थ्योरी पार्ट यहाँ पे आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं। क्या बात है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि सीपी है हमारा, सीपी है 100 माने हैं, हम सीपी को 100 माने हैं। तो जब भी 100 से संबंधित बात हो, 100 से संबंधित बात हो और अगर इसमें बोले कि 20% लाभ हो रहा हो तो डायरेक्ट उसमें जोड़ दीजिए। अब बोले 20% हानि हो रहा तो डायरेक्ट उसमें घटा दीजिए। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, सो बातों को समझिए कि अगर 100 से संबंधित बात हो, अगर हमको कोई पूछ दे कि 20% लाभ पर इसको बेचेंगे, खरीदे हैं 100 रुपया में और 20% लाभ पर हमको इसको क्या करना है, बेचना है, तो बताइए कितना में बेचेंगे। तो हम बताएं कि 100 से संबंधित बात हो तो डायरेक्ट अगर प्रॉफिट हो रहा तो डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 120 में हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि 100 से संबंधित ही बात हो और अगर लॉस हो गया, हमको मान लेते हैं लॉस हो गया 30% का, तो पहले ये देखिए ये 100 से संबंधित बात है, तो 100 से संबंधित बात रहेगा तो लॉस रहेगा तो डायरेक्ट घटा करके निकल जाएगा एसपी। तो यहाँ पर हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ध्यानपूर्वक बातों को समझेंगे। ई हमारा 100 है और मान लिए कि हमारा सीपी है 100 और लॉस हो रहा है कितना का, 30 का, तो बेचेंगे कितना में, 70 में। मान लिए कि हमारा सीपी है 100, प्रॉफिट हो रहा है 20 का, तो बेचेंगे कितना में, 120 में। और एग्जांपल के तहत बात को समझिए कि मान लेते हैं कि सीपी है हमारा 100 और बोल दिया कि प्रॉफिट प्रॉफिट जो है वो हमारा हो रहा है 40%, तो बताइए कितना में बेचेंगे। तो सिंपल सी बात है, 100 से संबंधित जब भी बात हो तो जितना प्रॉफिट है उतना सीधा सीधा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो अगर यहाँ पर हम एसपी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 140। तो हम आशा करते हैं कि ये बात समझ गए होंगे आप लोग, है ना। और कुछ बातों को हम समझाना चाह रहे हैं जो ध्यान पूर्वक समझेंगे। अब मान लेते हैं कि हम एक वस्तु को खरीदे हैं 100 रुपया में, एक वस्तु को 100 रुपया में खरीदा जा रहा है और है ना, बोलता है कि यदि इसे 40% कम में खरीदें। पहले देखिए, पहले वो 100 रुपया में खरीदा था लेकिन अब उसको पश्चाताप लग रहा है कि हम 100 रुपया में क्यों खरीदे, 40% कम में खरीदते तो कितना में खरीदते। तो देखिए फिर 100 से संबंधित बात है कि 100 रुपया में खरीदा था, अब बोलता कि 60% या 40% कम में खरीदता। मान लेते हैं कि 40% कम में खरीदता, तो खरीदा था पहले कितना में, 100 में, 40% अब कम में खरीदा तो कितना में खरीदा, सीधा घटा दीजिए, कितना में खरीदा, 60 रुपया में। मान लेते हैं कि पहले 100 रुपया में खरीदा था, अब वो कह रहा है कि 40% कम में खरीदते, तो 40% कम में खरीदते तो कितना में खरीदा, 60 रुपया में खरीदता। यही सब कॉन्सेप्ट का हम टाइप 4 में यूज करने वाले हैं, इसलिए आप है ना ध्यान पूर्वक इन बातों को समझेंगे। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि सीपी है हमारा 100। अब इसमें कह देता कि हम 100 रुपया में नहीं खरीद करके 20% अधिक पर खरीदते, 100 रुपया में नहीं खरीद करके 20%, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 100 रुपया में नहीं खरीद करके 20% अधिक पर खरीदते। मान लेते हैं ये हमारा सीपी है और पहले सीपी कितना है, 100 है। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सीपी है 100 लेकिन हम 100 रुपया में नहीं खरीद करके अगर 20% अधिक पर खरीदते तो कितना में खरीदते। तो बातों को ध्यान से समझिए कि अगर मान लेते हैं कि पहले 100 है और 100 रुपया हम इसको नहीं खरीद रहे हैं, 20% अधिक पर खरीद रहे हैं, तो 20% अधिक पर खरीद रहे हैं तो कितना में खरीदते। तो क्या बोले हैं कि 100 से संबंधित जब भी बात हो तो सीधा सीधा क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, तो कितना में खरीदेंगे, 120 में खरीदेंगे। ये मेरा नया सीपी हो जाएगा। तो इसमें हमको समझना क्या है, समझना यह है कि बस अगर 100 से संबंधित बात हो तो प्रॉफिट परसेंट को सीधा जोड़ देना है, लॉस परसेंट को सीधा क्या करना है, घटा देना है। मान लेते हैं कि एक वस्तु को हम 100 रुपया में खरीदे हैं, अब बोलता है कि 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेच देंगे, 120 में बेच देंगे।
एक वस्तु को हम 100 रुपया में खरीदते हैं, 40 रुपया हानि पर बेचना है तो कितना में बेच देंगे? 60 में बेच देंगे। और अगर यहां पर हम बात कर लें कि मान लेते हैं कि पहले हम वस्तु को 100 रुपया में खरीदे थे, अब अगर कह रहे हैं कि अगर 20% कम में खरीदे होते, पहले 100 रुपया में खरीदे थे, 20% कम में खरीदे होते तो कितना में खरीदते? 80 में खरीदते। मान लेते हैं किसी वस्तु को है ना 100 रुपया में खरीदे थे, 20% अधिक में खरीदे होते तो कितना में खरीदे होते? 120 में खरीदे होते। तो यही सारा कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। आइए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1। और जो क्वेश्चन हम यहाँ पर बोल रहे हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया। तो एक वस्तु ने कोई वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दिया, तो कितना में खरीदा हमको तो पता नहीं है। केवल क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को खरीद कर 10% हानि पर बेच दिया, तो कितना में खरीदा हमको पता नहीं है। हम मान लेते हैं कि उसने 100 रुपया में खरीदा या 100 में खरीदा। तो अगर हम यहाँ मान लेते हैं कि CP बराबर 100, माने कि 100 में वो क्या किया, वस्तु को खरीदा है और 10% हानि पर बेचता। तो अभी हम रेशियो प्रकट करने के लिए बताएं आपको कि खरीदे हैं 100 में और 10% हानि में उसको बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? तो बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? 90 में बेचेंगे। अब 100 रुपया में खरीदे थे, 10% हानि में हम बेच रहे हैं तो कितना में बेचेंगे? 90 में हम बेचेंगे उसको। अब देखिए, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि यदि वह उससे 20% कम में खरीदता, पहले कितना में खरीद रहा था? पहले 100 में खरीद रहा था, अब बोल रहा कि 20% कम में खरीदता। तो आप ही लोग बताइए कि जब पहले 100 में खरीद रहा था, अब बोल रहा था कि 20% कम में खरीदता तो कितना में खरीदता? 80 में खरीदता। तो यहां पर कितना में लिख देते? 80। अब यहां पर यह बोला जा रहा है कि 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता। इस बात पे ध्यान दीजिए कि 55 रुपया अधिक में बेचता ये है क्या? तो आप लोगों को हम है ना टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 से बताते आ रहे हैं। 55 रुपया अधिक, कम या अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। और यहां पर लिखा है बेचता, इसका मतलब ये क्या है? विक्रय मूल्य का अंतर। तो विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना किससे कर लेंगे? विक्रय मूल्य का अंतर से। फिलहाल ये आपको पता होना चाहिए कि 55 रुपया अधिक है क्या? विक्रय मूल्य का अंतर है, एसपी का अंतर है। तो और तो बोलता है कि तो उसे 40% लाभ होता। 40% क्या होता? लाभ होता। अब यहां से जो हमारा नया सीपी है, ये नया जो हमारा सीपी आया, वो हमारा नया सीपी कितना है? 80। अब इस पर बोल रहा था कि उसको 40% का लाभ कमाना है। इस सीपी पर उसको 40% का क्या कमाना है? लाभ कमाना है। अब बोलिए ये हमारा क्या है? सीपी। तो क्रय मूल्य का तुलना किससे करेंगे? क्रय मूल्य से करेंगे। और अभी हम ये बताए हैं कि 40% लाभ पर विक्रय मूल्य, तो 40% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा? 140 होगा। हमको यहां पर है ना विक्रय मूल्य ही निकालना था, 140 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अगर जो नहीं समझ पा रहे हो वो इस बात को इस प्रकार से समझें कि 40% लाभ पर यहां दिया हुआ है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बराबर अगर हम लिखेंगे तो प्रॉफिट बराबर यहां है कितना? 40%। तो लाभ प्रतिशत चाहे हानि प्रतिशत किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर निकलता है। तो सीपी का 40 बटा यहाँ कितना करेंगे? 100, और यहाँ प्रॉफिट है तो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। अब देखिए सीपी का वैल्यू हो गया कितना? सीपी का वैल्यू हो गया 100। प्रॉफिट का वैल्यू हो गया कितना? प्रॉफिट का वैल्यू हो गया आपका 40। तो बोलिए बेचेगा कितना में? 140 में। हम आपको ये बात बता चुके हैं, जब भी 40% लाभ बोले तो सीधा 100 में उसको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। हानि बोले तो क्या कीजिए? घटा दीजिए। अब इतना बात करने का जरूरत नहीं है, ये सब है ना कैलकुलेशन आपका माइंड में चलना चाहिए। तो यहां पर बोल रहा था कि 40% लाभ पर बेचता, हमको ये निकालना कि 40% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना? 140। तो देखिए क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, सीपी का तुलना, सीपी यहाँ कितना है? 80 दिया गया है, और हमारा रेशियो के अनुसार से कितना आया है? 100। तो अब 80 अब बटा कितना कर देंगे? 100 है ना। सीपी का तुलना सीपी से करेंगे और जिसको भी निकालना उसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो सीपी का तुलना सीपी से हो गया। हमको 40% लाभ पर विक्रय मूल्य पूछ रहा था, तो 40% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना है? 140। तो हम 140 से क्या कर दिए? गुना। इससे इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 112। अब देखिए ये हमारा ये क्या आया? हम 140 से मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा आया एसपी,
और ये भी एसपी था, तो ये हमारा पुराना एसपी है और ये हमारा क्या है, नया एसपी है। तो अब यहां से देखिए कि पुराना एसपी है कितना 90, नया एसपी है कितना 112। अब इन दोनों में अंतर कितना का है, तो इन दोनों में अंतर हो गया हमारा 22 का, अंतर बराबर कितना 22 का। और ये भी विक्रय मूल्य और ये भी क्या है विक्रय मूल्य, तो इसमें से इसको घटा दिए तो ये क्या है विक्रय मूल्य का अंतर। तो विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना किससे करेंगे, विक्रय मूल्य का अंतर से। और हमारा क्वेश्चन में जो विक्रय मूल्य का अंतर दिया वो 55 दिया है। तो आइए यहां बात कर लेते हैं। तो 55 और यहां विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 22। तो विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना विक्रय मूल्य का अंतर से। और हमको सीपी निकालना, स्टार्टिंग वाला सीपी निकालना, तो 100 से यहां क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो सीपी बराबर हो गया, इसको काट लेते हैं 11 का पढ़ा से, 11 दूना 22, 11 पचे 55, और ये कितना बार में जाएगा 50 बार में कटेगा। तो सीपी बराबर करेंगे तो कितना आ गया 250 रुपया। इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो एक ही कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से पढ़िए कि तुलना समान चीजों में किया जाता है और जिससे भी निकालना उसको क्या करते हैं गुना करते हैं। ये स्टार्टिंग से बोल रही है हमारा पंच लाइन है। और प्लस में रेशियो को प्रकट करना कि 40% लाभ पर क्या हो गया, तो 20% हानि पे विक्रय मूल्य कितना हुआ। तो ये सब बातों को अभी हम बता चुके हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बोलता है एक आदमी ने एक टेलीविजन सेट 10% लाभ पर बेचा। तो भैया वो खरीदा कितना में तो हमको पता ही नहीं है। लिख रहा है कि एक आदमी ने एक टेलीविजन सेट है ना 10% लाभ पर बेचा, तो खरीदा कितना में हमको पता नहीं। तो हम मान लेते हैं कि उसने जो टेलीविजन सेट है वो 100 में खरीदा। तो सीपी मान लेते हैं कितना 100, लेट सीपी मान लिया कितना 100। अब बोलता है कि 10% लाभ पर बेचा। तो बताइए 10% लाभ पर बेचा तो कितना में बेचा होगा। तो हम माने ही यहाँ सीपी कितना 100। तो 100 से संबंधित कोई भी चीज रहे और अगर उसमें प्रतिशत लाभ हो चाहे हानि हो, अगर लाभ रहेगा तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 10% लाभ पर कितना हो गया 110। ये 10% किस पर बेचा, लाभ पर बेचा। अच्छा, अब ये बोल रहा है अगला स्टेटमेंट है कि यदि वह इसे 20% कम में खरीदता। बताइए पहले खरीद रहा था कितना में 100 में, अब बोलता 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता। तो 20% कम में खरीदता, तो चूंकि हम सीपी को 100 माने हैं तो 100 से रिलेटेड जो भी हो, अगर 100 से रिलेटेड हो और यहां पर बोले 20% कम, तो सीधा आप घटा दीजिए। तो 100 में हम माने और 20% कम में खरीदता तो कितना में खरीदता 80 में खरीदता। चलिए ठीक है। अब बोलता है ना कि और 100 रुपया अधिक मूल्य में बेचता। अब ये बताइए कि 100 रुपया अधिक मूल्य में बेचता, ये क्या है विक्रय मूल्य का अंतर है और ये हमारा रियल वैल्यू है। यही क्वेश्चन का रियल हीरो है। तो कहता कि उसे 40% की आमदनी होती। अब उसको जो है इस पर 40% का लाभ कमाना है। तो अब एक बात बताइए कि जब उसको 40% का लाभ कमाना है, ये हमारा क्या आया 80 आया। पहले खरीद रहा था 100 में, अब बोलता कि 20% कम में खरीदता तो कितना में खरीदता 80 में खरीदता। तो ये हमारा नया सीपी है, ये हमारा नया सीपी है। अब बोलता कि 80 रुपया कम में खरीदता और यहां पर क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि 100 रुपया अधिक में क्या करता बेचता, तो 40% आमदनी होता। तो 40% लाभ पर हम उसका विक्रय मूल्य निकाल लेना चाहते हैं। तो ये बताइए 80 हमारा है क्या सीपी है, क्रय मूल्य है। तो अब ये बताइए सीपी का तुलना किससे कर देंगे सीपी से, और सीपी हमेशा कितना होता है 100, और 40% लाभ पर हमारा एसपी कितना होगा 140। तो 140 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, और जिनको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो 40% लाभ पर हमको बोल रहा है तो 40% लाभ का आप रेशियो प्रकट कर लीजिए। नहीं तो आप डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि 40% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना 140। तो हमको 40% लाभ पर एसपी हमको निकालना था, यहाँ पर हम 140 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से जिसे भी निकालना हो उसे क्या कर दिए गुना कर दिए। नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझिए कि यहां प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, प्रॉफिट जो हमारा था प्रॉफिट बराबर जो था वो कितना था 40%। तो किसका, तो सीपी का 40 बट्टा कितना हो गया 100, और यहाँ ये प्रॉफिट है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रॉफिट। अब ये बताइए सीपी बराबर कितना, तो 100, प्रॉफिट बराबर कितना हो गया हमारा, तो प्रॉफिट बराबर हो गया हमारा 40। तो बोलिए एसपी बराबर कितना हो गया 140।
तो देखिए यहां पर हमारा सीपी था कितना 80, तो क्रय मूल्य का तुलना किससे कर दिए, क्रय मूल्य से कर दिए, और हमको 40% लाभ पर विक्रय मूल्य चाहिए तो 140 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये से ये कटा और ये से ये कटा, हम करेंगे तो कितना आएगा 112 आएगा, 110। दूसरा विक्रय मूल्य कितना 112, पुराना वाला है 110 और नया वाला आया 112। तो अब विक्रय मूल्य का अंतर अगर हम यहां से निकालना चाहें तो कितना अंतर आएगा, 112 में से 110 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 आया हमारा अंतर, किसका अंतर आया, ये 2 जो हमारा आया अंतर, अंतर है ना, ये किसका अंतर है, ये हमारा एसपी का अंतर है। तो एसपी बराबर यहां पर हम कितना लिख लेंगे 2। तो बताइए विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना किससे करेंगे, विक्रय मूल्य का अंतर से, और यहां पर विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया है, 100 रुपया अधिक में बेचता ऐसा बोला, तो यहां पर लिख लेंगे 100 रुपया अधिक, ही हमारा क्या विक्रय मूल्य का अंतर, और विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना विक्रय मूल्य का अंतर से। हमको प्रारंभिक सीपी निकालना है, तो प्रारंभिक सीपी निकालना है तो 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया सीपी। अब इसको काट देते हैं, कितना बार में कट गया, 50 बार में कट गया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ गया, 5000 रुपया। ये हमारा क्या हो गया आंसर। आइए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, सॉरी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला जा रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। तो एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो वो खरीदा कितना में हमको तो पता ही नहीं है। तो पहले हम लिखेंगे कि मान लेते हैं कि वो 100 में खरीदा है, तो लिखते हैं कि लेट सीपी बराबर कितना हम कर दिए 100। हम मान लिए कि 100 में खरीदा। अब 100 में खरीदा हम ऐसा माने, अगर वो 10% लाभ पर बेचता तो कितना में बेचता। तो अगर ये 10% लाभ पर बेचना चाह रहा है तो 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना, तो बताइए सीपी हम माने हैं कितना 100 है ना, और 100 से रिलेटेड जब भी बात हो लाभ प्रतिशत का चाहे हानि प्रतिशत का, तो आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए, लाभ रहे तो जोड़ दीजिए, हानि रहे तो घटा दीजिए। तो 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 110। अब क्या बोल रहा है कि अगर है ना, अगर उसमें इसे 20% कम में खरीदा होता, अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, तो बताइए पहले खरीद रहा था कितना में 100 में, अब बोल रहा कि 20% कम में खरीदता, तो 100 से रिलेटेड की बात है, तो 20% कम में खरीदता, तो बताइए कितना में खरीदता 80 में खरीदता, और ये हमारा क्या हो गया नया सीपी। यहां बोल रहा कि 20% कम में खरीदता, तो 20% कम में खरीदता भैया, तो कितना में खरीदता 80 में खरीदता। तो कहता कि 20% कम में खरीदता और 40 रुपया अधिक में बेचता, तो 40 रुपया अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। इस सीपी पर उसको ओवरऑल कितना का लाभ होता 40% का लाभ। तो अब ये बताइए कि इस पर वो 40% का लाभ कमाना चाह रहा है, प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, तो 40%। अब देखिए ये हमारा क्या है सीपी, तो बताइए सीपी कितना है 80, और हमारा रेशियो के अनुसार से सीपी कितना होता है 100, तो सीपी का तुलना किससे कर लेंगे सीपी से, और 40% लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेच देगा 140 में। अब बताइए ये से ये कटा और ये से ये कटा, अगर इसको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 112। हम 40% का रेशियो जो है पिछला वाला क्वेश्चन में प्रकट किए हैं, जिनको अगर समझ में नहीं आ रहा तो रिव्यू करके आप देख सकते हैं। तो देखिए ये कितना है 110 हमारा पुराना वाला सीपी है, नया वाला सीपी कितना है 112, तो पहला सीपी है 110 और नया वाला है 112। तो यहाँ सीपी का अंतर कितना है, सीपी का जो हमारा अंतर आया वो हमारा अंतर कितना का आया 2 का। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारा, क्वेश्चन में जो सॉरी एसपी का अंतर, हमारा एसपी का जो अंतर आया है वो कितना है 2। तो यहाँ पर एसपी का अंतर कितना दिया गया 20 रुपया ज्यादा में बेचता, तो देखिए यहां पर लिख लेते हैं 20 बट्टा यहां पर कितना लिखेंगे 2, ये भी विक्रय मूल्य का अंतर है और ये भी विक्रय मूल्य का अंतर, तो विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना विक्रय मूल्य का अंतर से। हमको निकालना है सीपी की प्रारंभ में हम कितना में खरीदे थे, तो हम माने हैं कितना में खरीदे थे 100 में, तो जिसे भी निकालना उसको क्या कर देते हैं गुना, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा क्या निकल गया सीपी। अब इसको काट दीजिए, ये कितना बार में कट गया 10 बार में, तो सीपी बराबर हमारा कितना हो गया 1000 रुपया।
तो इस प्रकार से टाइप 4 को हम किए हैं और इसका हम नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। साथ ही साथ तब तक आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए टाइप बाय टाइप। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।